राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में आखिर क्यों और कैसे बढ़ गया सचिन पायलट का कद? आखिर क्या है ऐसी वो वजह जिसके चलते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट बंटवारे में अब सचिन पायलट की होगी बहुत बड़ी भूमिका? और कैसे सीडब्ल्यूसी में शामिल होते ही कांग्रेस के साथ साथ राजस्थान में भी सचिन पायलट का कद बढ़ गया है? आखिरकार 3 साल बाद सचिन पायलट का सियासी कद बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह दे डाली है। और अब सचिन पायलट क्या करने वाले हैं? सीडब्ल्यूसी में जगह मिलने से उनकी कितनी ताकत बढ़ी है? जो मुद्दे सचिन पायलट ने उठाए हैं उनका क्या होगा? इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे अब विधानसभा चुनावों में सचिन पायलट की अहम भूमिका होने वाली है। इन सभी सवालों के एक एक करके हम जवाब जानेंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल राजस्थान में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और टिकट बंटवारे को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार बैठकें कर रही हैं। और इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान की ओर से पिछले दिनों करवाए गए सर्वे में सीएम गहलोत के गृह संभाग जोधपुर में कांग्रेस की स्थिति कमजोर होने की बात सामने आई है। तो वहीं सचिन पायलट के प्रभाव वाले पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही है। ऐसे में पूर्वी राजस्थान में अधिकांश टिकट पायलट की सलाह पर तय करने का संकेत भी मिल रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि जुलाई 2020 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ सचिन पायलट को गहलोत सरकार के खिलाफ उनके बगावती तेवरों और मानेसर में 19 विधायकों संग कैंप करने के चलते उप मुख्यमंत्री पद के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से उन्हें हटा दिया गया था। वहीं अब 3 साल बाद चुनाव से पहले सुलह हुई और सचिन पायलट को संगठन में फिर से पद देते हुए उनका सियासी कद बढ़ा हुआ मिल रहा है। साथ ही साथ सीडब्ल्यूसी मेंबर के तौर पर पायलट अब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं यानी टॉप लीडरशिप के साथ बैठने वाले हैं। गहलोत और पायलट में सुलह कराने वाले राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं और ऐसे में सचिन पायलट का कद जो है वो सीडब्ल्यूसी में बढ़ा हुआ दिख रहा है। सचिन पायलट पर कांग्रेस हाईकमान ने फिर से भरोसा जताया है और उन्हें उस वर्किंग कमेटी का सदस्य बना दिया है जहां पर कांग्रेस पार्टी के सारे टॉप लीडर्स वहां निर्णय लेते हैं। और इसमें पार्टी स्ट्रेटजी और प्लानिंग की सीक्रेसी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इससे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भी उनका दखल बढ़ेगा और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका उनकी इस नियुक्ति में अहम रहने वाली है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट भी स्टार प्रचारक के रूप में दौरे करेंगे और पार्टी ने स्ट्रेटजी के तहत सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी में जगह दे दी है और इसके जरिए पायलट समर्थक नेताओं, उनके फॉलोअर्स, युवाओं और गुर्जर समाज में एक सियासी मैसेज देने की कोशिश की गई है पार्टी की ओर से। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के फेस पर और उनकी योजनाओं पर ही चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव में जीतने के लिए सचिन पायलट का साथ होना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और लंबे समय से गहलोत और पायलट के बीच रही सियासी कटुता को मिटाने और एकजुट होकर चुनावी मैदान में जुटने के रूप में भी देखा जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत का लंबा सियासी अनुभव और सचिन पायलट की एनर्जी, दोनों का मिला जुला रूप जो है वो सही उपयोग जो है वो कांग्रेस पार्टी इस बार के आने वाले चुनाव में करना चाह रही है और ये साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। इस बीच अब कहा जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम तय करने में सचिन पायलट की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। कांग्रेस आलाकमान ने चुनाव पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री और छानबीन समिति के प्रमुख गौरव गोगोई को इस बारे में संकेत भी दे दिए हैं। 3 सदस्यीय छानबीन समिति प्रदेश चुनाव समिति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सिंह सहित अन्य जो वरिष्ठ नेताओं की ओर से सौंपे गए प्रत्याशियों के नामों की सूची पर विचार करके 1 या 2 नामों का पैनल भी तैयार किया जाएगा। खबरों के मुताबिक छानबीन समिति को पायलट द्वारा सौंपी जाने वाली प्रत्याशियों के नामों की सूची पर राहुल गांधी से बात करने के लिए कहा गया है। सदस्य बताते हैं कि गहलोत और पायलट के बीच समान रूप से टिकट का बंटवारा किया जाएगा। दोनों के बीच जिन नामों पर सहमति नहीं बनेगी उन पर भी आलाकमान निर्णय लेगा। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मिस्त्री और गोगोई को संदेश दे दिया है कि आगामी चुनाव में युवाओं को अधिक से अधिक टिकट दिया जाए। पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीतने वालों के नामों पर विचार न करने और लगातार 2 चुनाव
हारने वालों के नाम पैनल में नहीं रखने का संदेश भी दिया गया है। सूत्रों के अनुसार आलाकमान का मानना है कि गहलोत सरकार की योजनाएं काफी अच्छी हैं और इन योजनाओं के बल पर भाजपा को टक्कर दी जा सकती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि सचिन पायलट केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। सचिन पायलट अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उनके काफ़ी प्रशंसक जो हैं और फॉलोअर्स जो हैं वो भी एक्टिव रहने वाले हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट में भी प्रचार करने भेजे जा सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव की होगी पायलट के पास। कांग्रेस हाईकमान ने लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए पायलट को सीडब्ल्यूसी में शामिल किया है और सचिन पायलट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छा भाषण देते हैं और युवाओं के बीच पॉपुलर भी हैं। गुर्जर समाज उनके नाम पर खड़ा रहता है और सचिन पायलट का ससुराल जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण भारतीय और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी सचिन पायलट इंग्लिश में अच्छे भाषण देते हैं और वोटों को कांग्रेस में डाइवर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी इन्हीं क्षमताओं को देखते हुए कांग्रेस के लिए पायलट भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुल मिलाकर पायलट को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाना ये संकेत देता है कि पायलट अब पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।